राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रोशे के साथ ड्रेस बनाने वाले हैं और ये हमारी 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं और 11 नंबर का हमने क्रोशे लिया है। आप चाहे तो 10 नंबर और 11 नंबर दोनों का ले सकते हो, ये आपके हाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्रोशे से बना रहे हैं तो थोड़ा सा लूज़ बनता है, इसलिए हमने इसे 11 नंबर का क्रोशे लिया है। कटर चाहिए ऊन काटने के लिए, क्योंकि 2 शेड से हम काम करने वाले हैं। तो आप कोई भी 2 शेड ऊन ले सकते हो। ये बेबी ऊन लिया मैंने, क्योंकि मैं हमेशा बेबी ऊन से ही अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाती हूँ। तो सर्दियाँ शुरू हो उससे पहले 1-2 ड्रेस बना के रख लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये बेस कलर मेरा ये है और इससे मैं डिज़ाइन डालूँगी। आप कोई भी पिंक कलर ले सकते हो, जो भी आपके पास हो, 2 शेड ले सकते हो। तो मुझे ये दोनों का कंट्रास्ट अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये ऊन लिया है और ये शेड मेरे कान्हा जी के पास है भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से, ये देखिए, 11 चेन ले लेंगे। ये देखिए, 1 चेन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। ठीक है, 11 चेन ले ली। तो 10 चेन में से हमने बनाना है। ये 1 चेन है, इसको नहीं गिनेंगे। 1 चेन छोड़कर दूसरी चेन में से हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। तो 1 हो गया। इस दूसरी चेन में से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 और ये 2। तो पहली चेन में से हमने 1 बार लिया और बीच में जो 8 चेन है उसमें से हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे और लास्ट वाली चेन में से हम 1 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो 8 और 8 16 डबल हो जाएंगे, 17 और 18 टोटल हमारी जो स्टिच 18 हो जाएगी, क्योंकि हम लास्ट में 1 बार लेंगे। तो देखिए, शुरू में 1 बार लिया, बीच में जो 8 चेन थी उसमें से हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया लिया और लास्ट वाली चेन में से हम 1 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो ये हमने सिंगल क्रोशिया से एक लाइन बनाई है। ठीक है, क्योंकि हम 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए इसको बना रहे हैं। अगर हम 0 नंबर कान्हा जी के लिए बनाते तो एक ही रो हम बना लेते डबल क्रोशिया की। तो ये हमने पहले भी 0 नंबर की बनाई है, तो इसमें हम एक ही रो में जो है कान्हा जी की चोली बन के तैयार हो जाती है, योग बन के। यानी कि अब यहाँ पर लेंगे हम 1 चेन और इस तरीके से पलट देंगे। इस चेन को नहीं गिन रहे, ये फर्स्ट जो चेन है इसको गिनेंगे। तो इसमें हमने लेना है डबल क्रोशिया 1 बार। ठीक है, तो ये 1 बार हमने डबल क्रोशिया ले लिया और उससे अगली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे, 1 और ये 2। फिर 1 चेन, उससे अगली चेन में यानी कि 1 बार डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, तो 1 चेन छोड़कर दूसरी चेन में से, ये देखिए, यहाँ 2 लिया, यहाँ 1 लिया और उससे अगली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरीके से हम सेकेंड रो बनाएंगे। ये देखिए, हमने 1 चेन छोड़कर दूसरी में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर टोटल हमारी 18 स्टिच हो गई थी। तो ये जो लास्ट वाली है, यहाँ पर हमने 1 बना चुकी, जो लास्ट वाली है उसमें हम 1 ही बनाएंगे, क्योंकि किनारे पे अगर 2 बनाएंगे तो शेप थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 1 स्टिच ही बनाएंगे, 2 नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 स्टिच बना ली। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास में, ये देखिए 18 थी ना, तो हम जो बढ़ी है उसी को गिन लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 1 बढ़ाया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 टोटल स्टिच हो गई हमारी 26, क्योंकि हमने लास्ट में 1 ही बनाई है। तो देखिए, अगर आपकी कोई 1-2 स्टिच फालतू हो जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो आप उसको एडजस्टमेंट कर लेना। आगे पीछे मतलब बैक में आप कर सकते हो, बैक में 1 कम कर सकते हो और बैक में बढ़ा भी सकते हो। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी 1 चेन बनाई है, तो शुरू में हम 4 स्टिच, 1 2 3 4 चेन में से 1-1 बार डबल क्रोशिया लेंगे। अगर आप बिल्कुल 0 साइज़ की बना रहे तो आप यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया की लाइन बनाएंगे, जिससे बाजू आपकी छोटी हो जाए। तो चलिए हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं, क्योंकि कान्हा जी के हाथ बहुत पतले होते हैं। ठीक है ना। 1 2 3 मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। 1 चेन बनाई हमने, हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फर्स्ट चेन में से 1, उससे अगली चेन में से 2 और उससे अगली चेन में से 3 और उससे अगली चेन में से 4।
ये 4 स्टिच हो गई हमारी हाफ डबल क्रोशिया की। यहाँ पर 6 चेन छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6। 7वीं चेन में से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे पास 26 स्टिच थी टोटल। तो 6 की बाजूदार 6 की 12 हो गई, बचे हमारे पास 14 स्टिच, 4 इधर 4 इधर, पीछे हम 6 करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हमने बना ली स्टिच। यहाँ से फिर 6 छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं स्टिच में से हम इस तरीके से फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये लास्ट में, ये लास्ट वाली चेन में से 4। तो ये देखिए 6 यहाँ छोड़ दी, 6 यहाँ 12 स्टिच हो गई। और ये देखिए यहाँ पर बनाई हमने 1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो गई ना, 26 पूरी। तो आगे हमने 4 4 बना ली। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। ये हमारा योग इस तरीके से बना। बहुत 0 से 1 नंबर कान्हा जी होते कितने सब, तो इसलिए छोटी सी चोली हमारी ऐसे बनेगी। तो ये 0 की बनानी है तो आप बिल्कुल इतनी बना लीजिए, नहीं तो 1 रो और आप सिंगल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया की बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 रो की हमारी जो है चोली बन के तैयार हुई है। छोटी सी 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए हम बना रहे हैं। तो अगर आपको इसके साथ ऐसे जोड़ना है तो आपको ऐसे पहनानी पड़ेगी। तो लेकिन हम ये इसे फ्रंट ओपन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से हम वापस हो जाएंगे, आगे नहीं बनाएंगे, पूरा फ्रंट ओपन बनाएंगे। तो यहाँ से हम 1 चेन बनाया और फिर से इधर हो गए। अब हमारे पास देखिए 4 इधर चेन है, 4 इधर चेन है और पीछे हमारे 14 चेन है। तो 14 में से हर एक में से हम 2 बार जो है डबल क्रोशिया लेंगे। लेकिन फर्स्ट यहाँ पर हमने 3 चेन बना लेनी है। ये देखिए अभी 1 बनाई है ना, तो इसको 1 2 3 चेन बना लेंगे। इसको हम स्टिच गिनेंगे तो ये फर्स्ट चेन में से 1 बार बनाएंगे, यहाँ पर भी 1 बार बनाएंगे और बीच की जो है स्टिच हमारी उसमें से हम हर एक में से 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे चेन में से, ठीक है। 1 और ये 2, फिर आगे लेंगे डबल क्रोशिया ले रहे हैं हम 1 और ये 2। तो हर चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया ले लेंगे, 1 और ये 2। जब लास्ट की चेन आएगी तो यहाँ पर 1 लेंगे। ये देखिए हम हर एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया ले रहे हैं। लास्ट में आ गए, लास्ट में हम 1 ही बार डबल क्रोशिया लेंगे, ठीक है। अब यहीं से वापस हो जाएंगे, 1 चेन ली, वापस हो गए और ये फर्स्ट चेन इसको नहीं गिन रही, ये फर्स्ट चेन है, इसी में से हम 1 बार डबल क्रोशिया ले लेंगे। सेकेंड रो 3 रो हमने बस बनानी है। तो यहाँ पर हमने ले लिया डबल क्रोशिया 1 बार। अगली चेन में से हम 1 और ये 2, यानी कि हर दूसरी चेन में से हमने 2 बार लेना है, 1 चेन छोड़कर दूसरी चेन में से 2 बार। फिर तीसरी रो आएगी तो हम 2 चेन में से 1 बार लेंगे और तीसरी में हम 2 बार लेंगे। हमेशा ऐसे ही घेरा बनाते हैं। तो इस तरीके से हम 3 रो बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बना लिया है। फ्रंट ओपन हमारे इस तरीके से बनी है, इसको पहनाने में थोड़ा सा इजी होता है। और ये हमारा घेरा बन के तैयार हो गया है। 3 रो का हमने घेरा बनाया, चौथी रो हमारी बनेगी जो हमने शेड रखा है। अगर आपको छोटा घेरा बनाना है तो आप 2 रो के बाद भी सेम डिज़ाइन बना सकते हो। और इसको आप इस तरीके से इकट्ठा जोड़कर भी बना सकते हो कि यहाँ से पहनाने में ईजी रहे और ये आपका घेरा जो है इस तरीके से गोल रहे। तो हम जो डिज़ाइन है उसको लास्ट में इसके साथ जोड़ देते हैं, जिससे कि पहनाने के लिए तो हमारे पास काफ़ी अच्छा खुला स्पेस है और यहाँ पर डोरी आ जाएगी, ठीक है ना। तो घेरा भी आपका खुलेगा नहीं। तो इसे हम आपस में इस तरीके से जब डिज़ाइन बनाएंगे तो जोड़ते हुए जाएंगे, जिससे कि आपकी फ्रंट ओपन भी अच्छी हो गई और डोरी भी। और आप चाहे तो इसको ऐसे पहनाएं, चाहे आप इसको ऐसे पहनाएं, बहुत ही प्यारी सी बनती है ये ड्रेस। तो चलिए हम इन दोनों को आपस में इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो ये धागा हम
जो हमारा हमने कट किया है, चाहे तो हम इसी से भी जोड़ सकते थे। थोड़ा सा मैंने कहा चलो कुछ ऐसा बना लेते हैं जिससे कि पहनाने में इजी रहे, ठीक है ना। तो इनको आपस में हम जब दूसरा शेड लेंगे, जब बाकी हम इसको इस तरीके से यहाँ पर नोट बांध देते हैं। ये देखिए इस तरीके, बस हो गया। तो ये हमने आपस में इसको इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है ना। देखिए तो ये फ्रंट ओपन भी हो गई, बैक ओपन। पहनाने के लिए काफ़ी वो दिक्कत नहीं होगी कान्हा जी की, नहीं तो बड़ी खींच खींच कर हम लोगों को पहनानी पड़ती है कई बार। तो यहाँ पर हम अपना धागा लगा लेते हैं। तो आप इस तरीके से नोट बांध लीजिएगा जिससे आपको ईजी रहे। ये देखिए, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे नोट बांध लिया हमने, किसी भी एक चेन में से कहीं से भी आप ले लीजिएगा। और ये हमने इस तरीके से स्टिच ले लेनी है। 3 चेन बनानी है सबसे पहले, 1 2 1 2 और ये 3, ठीक है। 1 2 3 चेन हो गई। बीच वाली चेन में से हमने ऐसे सिंगल क्रोशिया लेना है। तो 1 से 2 स्टिच हो गई हमारी। फिर उससे अगली चेन में से जो नीचे से हमने शुरू की थी ना, तीसरी चेन हो गई। ये देखिए, एक तो ये स्टिच बीच वाली चेन में से और इसमें से लिया, तो 3 स्टिच हो गई। अब ये देखिए पीछे की तरफ से ये धागा हमारा दिख रहा है ना, ये देखिए ब्लू कलर का जो है, इसके अंदर से बैक साइड से हमने फिर एक स्टिच ले लेनी है। और यहाँ से जहाँ से शुरू किया था यहाँ पर हमने एक स्टिच ऐसे ले। तो हमने टोटल 1 2 3 4 5 स्टिच ले ली सिंगल क्रोशिया की। अब हम अगली चेन में जाएंगे और यहाँ पर भी एक स्टिच सिंगल क्रोशिया की ले लेंगे। टोटल हो गई 1 2 3 4 5 6। इन 6 को हम इस तरीके से इकट्ठा निकाल देंगे। ये निकाल दिया हमने। और फिर हम एक चेन ऐसे ले लेंगे। तो ये सारी इकट्ठी हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पर हम 1 2 चेन फिर ले लेंगे, ठीक है। फिर हमने दूसरी चेन में से जैसे पहले किया था एक स्टिच ली, 2 हो गई। और ये जो इकट्ठी की थी ये सेंटर से, ये यहाँ से एक ले ली, 3 हो गई। और फिर जैसे पीछे से पहले ली थी ऐसे ही हमने फिर से बैक साइड से ये जो हमारी, ये देखिए आपको मैं उल्टा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो स्टिच हमने छठी स्टिच ली थी, थोड़े हमारा टाइट हो गया। यहाँ थोड़ा सा हमने हाथ को लूज़ रखना पड़ेगा, नहीं तो स्टिच लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो अगली बार हम लूज़ लेंगे। ये देखिए ऐसे उठा लिया और यहाँ से भी एक चेन ले ली, यानी कि स्टिच ले ली। और एक यहाँ से जैसे सामने से ले ली। और फिर जो छठी वाली अगली चेन, जो छठी स्टिच है वो अगली चेन में से लेनी है। और जब 6 स्टिच हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो सबको एक साथ, ये देखिए ये वाली स्टिच आपको लूज़ लेनी है थोड़ी, नहीं तो दिक्कत होती है। और सबको इकट्ठा ऐसे निकाल देना है क्योंकि उनमें थोड़ा रेशा है इसलिए। फिर इन सबको इकट्ठा कर दिया, ऐसे एक चेन ली और यहाँ पर 2 चेन ले ली। इकट्ठा करने के बाद बार बार बस ऐसे ही रिपीट करना है। फिर बीच वाली चेन में से हमने एक स्टिच ली। फिर ये जो इकट्ठा किया था यहाँ से एक स्टिच ली, 3 हो गई। फिर ये बैक साइड से जो मैंने बताया था लूज़ लेनी है, ठीक है ना। ये देखिए अब लूज़ थी तो आराम से आ गया। ऐसे एक ली, 4 हो गई। और ये सामने से 5, जो छठी लेनी है वो आगे वाली चेन में लेके छठी स्टिच ले ली। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, सब थोड़ा लूज़ करना है इसको छठी वाली को, ठीक है ना। और सबको इकट्ठा निकाल देना है। ये देखिए ये सब मैंने निकाल दिया। ये थोड़ी मेरी ऊन रेशे वाली ज़्यादा है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ सबको एक साथ ऐसे कर दिया, ठीक है ना, सिंगल। इसके बाद जब हम ऐसे इकट्ठा कर देंगे तो उसके बाद हमने 2 चेन लेनी होती है, 1 और ये 2। तो फिर दूसरी चेन में से इसी तरीके से बस 2, फिर ये जो इकट्ठा किया यहाँ से 3, फिर बैक साइड में से जो लेना है, ठीक है ना। और फिर यहाँ से जहाँ से हमने स्टिच ली थी 5, ये हो गई। देखिए 1 2 3 4 5। और छठी अगली चेन में से, छठी को थोड़ा लूज़ लेना है तो जिससे, और सबको इकट्ठा निकाल के फिर एक चेन ऐसे मतलब इकट्ठा कर दिया। उसके बाद हमने 2 चेन लेनी। इस तरीके से बार बार रिपीट करते रहेंगे। डिज़ाइन कुछ ऐसा आएगा चारों तरफ जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर हमने फिर से 2 चेन ली है। तो ये दूसरी चेन में हमने
इस तरीके से एक स्टिच ली और ये जो इकट्ठी करी थी इसके बीच में से हमने एक स्टिच ली और एक बैक में से और एक जहाँ से स्टिच ली थी सेम उसी जगह से। इस तरीके से 1 2 3 4 5 हो जाती है, तो हम छठी स्टिच जो अगली चेन में से लेते हैं और फिर हम इस तरीके से सबको एक साथ निकालते हैं। फिर एक चेन ऐसे करके इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद हमने 2 चेन लेनी होती है, 1 और ये 2। फिर से रिपीट करते हैं। तो बड़ी प्यारी सी लेस है, हो सकता है आपको डार्क शेड में इतनी अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन बहुत ही सुंदर बनती है ये देखिए हमने सेंटर से ली, फिर हमने ये पीछे से ली इस तरीके से और फिर ये आगे से। फिर छठी ये लास्ट चेन रह गई, तो इसमें से हमने ऐसे निकाला और सबको इकट्ठा निकाल दिया। और ये देखिए अब यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो हम 2 चेन नहीं लेंगे, हम यहाँ से जहाँ से हमने शुरू किया था इसके साथ इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे और धागे को कट कर देंगे। तो देखिए हमने धागे को कट कर दिया और ये देखिए बहुत ही प्यारी सी, देखिए कि ये देखिए आप कितनी प्यारी सी लेस बन के तैयार हुई है। इस धागे को अंदर की तरफ कर देंगे और यहाँ पर आप चाहें तो आउटलाइन कर सकते हैं सिंगल क्रोशे से सेम कलर से, या फिर आप यहाँ पर सिर्फ डोरी लगा दीजिए। इस तरीके से चेन से एक डोरी बना लीजिएगा और कमर पे आप, जिससे कि कान्हा जी के कमर पे आप टाइट कर सकें, इस तरीके से जितनी भी लंबी डोरी आपको चाहिए इस तरीके से बना लीजिएगा। तो देखिए ड्रेस हमारी खूब अच्छे घेरे के साथ बन के तैयार हुई है। देखिए अब यहाँ पर हम ये देखिए ये जो आप देखते हैं ना छोटे छोटे होल दिखाई देते, यहाँ से हम इस तरीके से जो हमने 2 2 स्टिच ली थी, ठीक है ना, तो वहाँ पर इस तरीके से जाली बन जाती है। तो वहाँ से आप ये जो है डोरी को ऐसे डाल दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसे आपको क्रोशे की हेल्प से कमर पे डोरी डाल देनी है। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से ड्रेस बन के तैयार हुई है। कितना प्यारा सा, ये देखिए लेस कुछ इस तरीके की है, बहुत ही सुंदर लेस बन के तैयार हुई है। और देखिए कमर पे कितनी अच्छी फिटिंग आएगी। तो ये 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए हमने बनाई है। अगर आप बड़ी ड्रेस बनाते हो तो सेम लेस बनेगी। यहाँ पर आप फ्लावर लगा लेंगे जिससे घेरा थोड़ा सा और अच्छा फ्लावर वाला बनेगा। तो आप कोई भी साइज़ की ड्रेस बना सकते हैं। तो आप अपने हाथों से बनाइए अपने कान्हा जी के लिए। अगर आपको अच्छी आसान वीडियो देखनी है तो सुनीता निटिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको अच्छी कान्हा जी की ड्रेस देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।